चलिए इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें ग्वालियर में अस्पताल के भूमि पूजन पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और इस वक्त पानी का बौछार प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है। तो ग्वालियर में अस्पताल के भूमि पूजन पर सियासी बवाल जारी है। सिंधिया के दोबारा भूमि पूजन करने के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन पर उतर आई है। अब से कुछ देर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर श्रेय लेने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नासिर, जिस तरीके से हम इस प्रदर्शन की तस्वीरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अब यहां पर पानी की बौछार प्रदर्शनकारियों पर की जा रही है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव है और चुनावी साल है, ऐसे में इस प्रदर्शन को कितना अहम माना जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। नासिर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन आज भाजपा ने किया है, चुनावी साल में इस प्रदर्शन को कितना अहम माना जाए, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और अब ये प्रदर्शन कितना अहम है। चलिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नासिर गौरी। नासिर, जिस तरीके से हम कुछ देर पहले से प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे दर्शकों के बीच, लोकसभा चुनावी साल में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस प्रदर्शन को कितना अहम माना जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने प्रदर्शन पर खरा नहीं उतरी है। चलिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन है, जोरदार प्रदर्शन है। अस्पताल के लोकार्पण को लेकर यहां सियासी बवाल मचा हुआ है। 2002 में इस अस्पताल का भूमि पूजन किया था शिवराज सिंह चौहान ने, और अब आज जब यहां फिर एक बार माधवराव सिंधिया इसका भूमि पूजन करने जा रहे थे और सियासी बवाल शुरू हो गया है। तो भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं माधवराव सिंधिया की। तो जोरदार प्रदर्शन यहां भोपाल में देखने को मिला है भाजपा कार्यकर्ताओं का। भूमि पूजन को लेकर सियासत लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से आज भूमि पूजन करने जा रहे थे और उसके बाद जंगी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भाजपा की ओर से। लोकसभा चुनाव के पहले जाहिर सी बात है, सियासी दल अपने पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और ये सुबह से जो तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ग्वालियर की, जहां पर आज अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा भूमि पूजन करने वाले थे और उसके खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है, और अब से कुछ देर पहले पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, और अब इस वक्त पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। तो भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते यहाँ पर इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछार का सहारा लिया जा रहा है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर ग्वालियर से, जहां पर अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आज यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया अस्पताल का भूमि पूजन करने वाले हैं और इसे लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो एक तरीके से भाजपा की जोर आजमाइश है ग्वालियर में, जिस तरीके से सियासी समीकरण बनते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार का दबदबा यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर जीत दर्ज की है पहले कांग्रेस ने, अब भाजपा जोरदार प्रदर्शन कर लिया। नासिर गौरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, अब तक की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है भाजपा ने पुरजोर तरीके से मोर्चा खोल दिया है। चुनावी साल में
इस प्रदर्शन की क्या अहमियत हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा का प्रदर्शन कम रहा। देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते ही ये प्रदर्शन हो रहा है, और जैसा कि जो इसका मोर्चा संभाले हुए है वो सांसद अनूप सिक्का है, और है तो वो मुरैना से सांसद, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि वो ग्वालियर से भी ये अपना सीट की दावेदारी कर रहे हैं, तो उसी के चलते ये प्रदर्शन को देखा जा रहा है। क्योंकि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और अनूप सिक्का है, उनका विरोध है कि 2009 में इस 1000 अस्पताल के का भूमि पूजन और शिलान्यास है वो जो तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे वो कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो फिर से भूमि पूजन कराना चाहती है। इसको लेकर लगातार जो विरोध है वो जारी है, और अभी भी देख सकते हैं कि पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के 4 गोले छोड़े हैं, लेकिन अभी भी जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो काबू में नहीं आ पा रहे हैं। वाटर कैनल से पानी छिड़ककर भी रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अभी ये लोगों को थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और उस तरफ अगर हम देखेंगे तो वहाँ दूसरी ओर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जमाए, और देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आ रही है उसमें देख सकते हैं कि आप लगातार ये जो वाटर कैनल है उससे रोकने की कोशिश की जा रही है, साथ ही आंसू गैस के गोले वो छोड़े जा रहे हैं। तो दोनों तरफ का जो माहौल है कांग्रेस और बीजेपी का तनाव का माहौल बना हुआ है, और बीच में यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है वो स्थल है, और उसी को लेकर पूरा जो बाइंड अप है पुलिस और प्रशासन ने किया हुआ है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले हैं, तो जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अभी भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार एग्रेसिव मोड में है, और वो कैसे भी कोशिश करके उस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं नासिर किस तरीके से यहाँ पहले लाठीचार्ज भी किया गया, पानी की बौछार के बीच भी लगातार प्रदर्शनकारी बढ़ने की कोशिश करे। भाजपा का ये जंगी प्रदर्शन है, और जिस तरीके से चुनावी साल है जाहिर सी बात है सियासी बवाल मचा हुआ है। नासिर, 2009 में शिवराज चौहान ने जब इसका भूमि पूजन किया उसके बाद से लेकर प्रक्रिया क्या रही, क्योंकि एक बार फिर भूमि पूजन की बात सामने आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं अस्पताल के निर्माण में भी देरी हुई है। देखिए, 2009 में ये अस्पताल का जैसे शिलान्यास हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण, जैसे तो पहले जिस जमीन पर जो प्रस्तावित जमीन थी वहां पर उसकी एनओसी नहीं मिल रही थी, तो उसको लेकर ये सबसे पहला विवाद वहां खड़ा हुआ। फिर उसके बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा विवाद खड़ा हुआ, तो ऐसे ही करके लगभग लगातार विरोध का जो सिलसिला था वो इस अस्पताल को लेकर नहीं हो पा रहा था। लेकिन शिवराज सरकार के समय ही इस पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको हरी झंडी 2018 में मिल गई थी, उसका काम भी शुरू हो गया था। लेकिन पार्किंग का जो प्रोजेक्ट था, पार्किंग को लेकर एक डिस्प्यूट बना हुआ था, उसको कमलनाथ सरकार ने हल किया था, और जैसे ही ये पार्किंग का जो इशू था वो जैसे ही सॉल्व हुआ उसके बाद कांग्रेस की सरकार और जो प्रद्युमन सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास मंत्रियों में से एक नजदीकी कहे जाते हैं, तो उन्होंने इसका प्रोग्राम बनाया कि जो अस्पताल का जो शिलान्यास है दोबारा से किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार इसको नहीं कर पाई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको हरी झंडी दी गई, उसको किया गया। तो उसको लेकर आज का ये प्रोग्राम बनाया गया था, और जैसा कि 3 दिन पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया था कि वो इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, भूमि पूजन के कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और जैसा कि इस जो पूरे आंदोलन का जो जिम्मा था वो अनूप मिश्रा ने संभाला हुआ था, और आज सुबह से ही लगभग हजारों की संख्या में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो अस्पताल कैंपस में जमा होना शुरू हो गए थे। उनको रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुंच गए हैं। और दूसरी ओर अगर देखेंगे तो वहां पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी जमा हो गए, और जैसा कि इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए जो कांग्रेस के विधायक है मुन्ना लाल गोयल वो जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी का घेराव बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया था, उनकी गाड़ी पर चढ़ गए थे, प्रदर्शन करने लगे थे, बामुश्किल उनको पुलिस ने बचाया। इस बीच में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, और अब वाटर कैनल से पानी फेंका गया, उनको रोकने की कोशिश की गई है, साथ ही 4 आंसू गैस के गोले हैं वो भी फेंके गए हैं। लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन है वो बीजेपी का थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जैसा कि अब जो दूसरी जो तस्वीर आ रही है वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है दूसरी ओर जमा हो गए। लगभग दोनों के बीच के जो दायरा है लगभग 50 मीटर का दायरा है, एक साइड में बीजेपी के कार्यकर्ता है तो दूसरी साइड में कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीच में प्रशासन है। प्रशासन की कोशिश यही है कि दोनों ही दल के नेताओं को समझाया जाए कि वो उत्पाद न मचाए, और जैसा कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो बात कही
जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि वो भूमि पूजन करना चाहते हैं, वो करना दिया जाए। लेकिन दोनों ही दल के नेता लगातार लगे हुए हैं। वो किसी भी कीमत पर, बीजेपी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो अस्पताल का भूमि पूजन नहीं होने देगी, तो वही कांग्रेस ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो भूमि पूजन है अस्पताल का, वो करके रहेगी। तो इसी के चलते दोनों ओर से लगातार जो विरोध है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि दोबारा से फिर से क्या कहते हैं, जो वाटर कैनन है उससे पानी फेंकने की जो पुलिस की द्वारा जो कोशिश है, उनको रोकने की कोशिश है, फिर से की जाने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाटर कैनन फिर से पहुंच चुकी है और अब फिर से दोबारा से उनको, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उनको रोकने की जो कोशिश है फिर से की जा रही है इधर। बिल्कुल नासिर, हम ताज़ा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ग्वालियर में इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है और अब से कुछ देर पहले से, जब से प्रदर्शन शुरू हुआ तब से लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन से भगाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गए। तो बड़ा प्रदर्शन यहाँ भाजपा का देखने को मिल रहा है। चुनावी साल में भाजपा इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। हमारे सहयोगी नासिर गौरी लगातार पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। नासिर, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं महिलाएं भी नजर आ रही हैं और सुरक्षा बल बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। तो महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या महिला पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है? देखिए, महिला पुलिस बल भी मौजूद है और लेकिन जैसा कि वो कुछ चुनावी साल है तो हर कोई जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, वो अपनी उपस्थिति इस आंदोलन में दिखाना चाहता है और एग्रेसिव मूड में दिखाना चाहता है। इसी के चलते लगातार जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। आप देखेंगे, अभी तस्वीरों में भी देखेंगे तो लगातार जो बैरिकेड्स है उसके ऊपर चढ़कर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनकी कोशिश ये है कि बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े और दूसरी ओर जहाँ जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है उनको घेरने की कोशिश करें, यानी कि उनको रोकने की कोशिश करें कार्यक्रम में जाने से। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले, जैसा कि जो मुन्ना लाल गोयल है, जो विधायक है, उनको रोकने की कोशिश की गई थी, उनको बामुश्किल उनको भागना पड़ा था। लेकिन अब उनके साथ में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, क्योंकि वो जब उस समय आए थे वो गाड़ी में अपने अकेले थे, लेकिन अब उनके साथ भी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो भी अधिक संख्या में मौजूद है। तो ऐसे में दोनों ओर बड़ा टेंशन का माहौल है कि, और ऐसे में कोशिश यही प्रशासन दोनों पक्षों से कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे ये माहौल है वो थम जाए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया से अब इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन है वो बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो उनका कहना है किसी भी कीमत पर वो इसका भूमि पूजन नहीं होने देंगे। तो उसको लेकर लगातार जो माहौल है वो टेंस बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये वाटर कैनन से फिर दोबारा से पानी जो है वो फेंका जा रहा है और रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और लगातार जो कार्यकर्ता, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ये पानी डाला जा रहा है। और अब जैसा कि जो कुछ टीयर गैस की जो गन लिए हुए पुलिस के, वो लोग भी तैनात है। जैसा कि अगर ये टीयर गैस वाटर कैनन से नहीं रुकते तो वो आंसू गैस के गोले फिर दोबारा से छोड़े जाएंगे। तो मतलब 4 से 5 गोले अभी तक छोड़े जा चुके हैं। उसके बाद भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका जो हौसला है वो अभी नरम नहीं पड़ा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप फिर से देख सकते हैं कि फिर से वाटर कैनन से पानी फेंकना शुरू हो गया, उनको रोकने की जो कोशिश है वो शुरू हो गई है। और लेकिन जो कार्यकर्ताओं का जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो भूमि पूजन को नहीं होने देंगे और जिसके चलते वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे बढ़ने के देखिए, एक आंसू गैस का जो गोला है वो भी फेंक दिया गया है। तो मतलब लगातार जो पुलिस की जो कोशिश है कि कैसे भी करके इनको रोका जाए, और उसी कड़ी में ये 5वां आंसू गैस का गोला है वो बीजेपी की कार्यकर्ताओं के ऊपर उनको रोकने के लिए छोड़ा गया हुआ है। लेकिन अभी भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका रुकने का नाम नहीं ले रहे। और आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर भी जो जमा है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जमा हुए हैं। तो मतलब दोनों ओर से माहौल देखिए, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वहां की साइड को, जैसे कि कैमरे पर दिखा रहे हैं, वहां की साइड को ये होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, उसके पीछे की साइड को कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो खड़े हुए हैं। और इधर से आप देखेंगे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए, उनको रोकने की कोशिश के लिए ये वाटर कैनन से उनको पानी फेंका जा रहा है कि जिससे वो रुक जाए। तो लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। एक तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी फेंका जा रहा है, पुलिस की वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, वो गोला भी फिर से फेंक दिया जाए। मतलब 6 आंसू गैस के गोले हैं वो फेंके जा चुके हैं रोकने के लिए। लेकिन अभी भी नहीं, जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो रुक नहीं रहे। उनका लगातार जोश है जो
वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए 7वां गोला जो है आंसू गैस का वो भी फेंक दिया गया है। उनको रोकने की जो कोशिश है वो लगातार कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा कि रोका जाए, लेकिन अभी भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं। और जैसा कि इस पूरे आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं अनूप बिट्टा, वो बैक फुट पे बैक में पहुंच गए हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, तो वो पीछे की ओर चले गए। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, उनके साथ जो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता मौजूद है, वो अभी भी डटे हुए हैं वाटर कैनन के सामने और आगे बढ़ने की कोशिश है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश है उनकी, वो लगातार अभी भी जारी है। बिल्कुल नासिर, हम देख पा रहे हैं जिस तरह की तस्वीरों में यहाँ पर बहुत ही आक्रामक तरीके से यहाँ जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात और लोगों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या लगता है कितने लोग घायल होंगे? और इस पूरे प्रदर्शन के माध्यम से क्या पूरे प्रदेश को भाजपा ये संदेश देना चाहती है? राहुल, ये 8वां आंसू गैस का गोला है वो फिर से फेंका गया है, तो मतलब 8 आंसू गैस के गोले हैं वो फेंके जा चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव है और ऐसे में दोनों ही दल के नेता के पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इनके बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करते हुए का, लेकिन अभी भी प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल नासिर, हम देख पा रहे हैं प्रदर्शन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन किया है, कहीं न कहीं एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो एक अत्याचारी सरकार है और वे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उससे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार जो है, प्रदेश सरकार जो है, इस पूरे प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करे। सियासी मायने अगर बात करें नासिर, क्या सियासी मायने निकाले जाए? अनूप मिश्रा की दावेदारी जो आप बता रहे हैं, का गोला है फिर से फेंका गया है, मतलब अभी भी रुकने का नाम ले रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे का ज्यादा का वक्त है बीत गया है, लेकिन अभी भी जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका जो धरना प्रदर्शन है और आंदोलन है और जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी बैरिकेड की, वो लगातार जारी है। और फिर से देखिए आप, ये पुलिस की वाटर कैनन से और फायर ब्रिगेड की वाटर कैनन से प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही अब पुलिस की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो गिरफ्तार करने के लिए, बीजेपी की कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी आ चुकी है। आप किसी भी वक्त बीजेपी की जो कार्यकर्ता है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए अब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और जैसा कि एक बार लाठीचार्ज हो चुका है, लेकिन अब फिर से ऐसा लग रहा है कि स्थिति बन रही है कि लाठीचार्ज फिर से होगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को संभवतः फिर से लाठीचार्ज कर सकती है उनको। बिल्कुल नासिर, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से भाजपा ने प्रदर्शन किया है और अब जिस तरीके से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ चुके हैं। और अब से 1 घंटे पहले से जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से लगातार पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटा हुआ है और लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास इस वक्त जारी है। नासिर, कैजुअलिटी की बात करें, क्या इसमें कार्यकर्ता घायल भी हुए क्योंकि लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़ा गया है? देखिए अभी जो शुरुआती जो तस्वीर आई है और जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ उसके मुताबिक लगभग 10 से 12 जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो गिरफ्तार घायल हुए हैं। और लेकिन ये वो कार्यकर्ता है जो जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जब नहीं माने तो कहीं वो जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो वो भगदड़ में नीचे गिरे हैं। और ऐसा ही एक जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो कांग्रेस के विधायक है मुन्ना लाल गोयल, उनको रोकने की कोशिश की थी, उनकी गाड़ी पर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, तो इस दौरान पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और हाथापाई हुई थी तो पुलिस और बीजेपी की कार्यकर्ता के बीच में, तो उसमें वो घायल हुआ है। लेकिन भगदड़ में कुल मिला के कहा जा सकता है कि 10 से 12 जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उसमें घायल हुए, इसमें 2 से 3 महिलाएं भी हैं। और जैसा कि अब जो गिरफ्तारी है वो शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की गाड़ी है उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता है, उनको बैठाला जा रहा है और उनको अब डीआरपी लाइन ले जाया जाएगा, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शन बढ़ रहा है। अब उनको रोकने की कोशिश के लिए सिर्फ एक और पुलिस के पास फॉर्मूला बचा है कि उनको गिरफ्तार करके उनको ले जाया जाए, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए उन्होंने सारे जो हथकंडे थे वो अपना चुकी है। लेकिन अभी भी जो उनका जो विरोध करने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बैरिकेड तोड़कर वो आगे बढ़ रहे थे। वाटर कैनन से 2 वाटर कैनन से पानी फेंका जा चुका है, 8 से ज्यादा आंसू गैस के गोले हैं
वो भी इनके ऊपर छोड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता है तो वो रुक नहीं रहे। तो ऐसे में उनको रोकने के लिए अब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए नासिर, तो जिन दर्शकों ने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स को ऑन किया है उन्हें बता दें कि ग्वालियर में इस वक्त अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर जोरदार प्रदर्शन जारी है और भाजपा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और अब जो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी, सांसद अनूप मिश्रा इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करते रहे और जिस तरीके से यहाँ पर जंगी प्रदर्शन किया गया और पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज के अलावा वाटर कैनन भी किया, पानी की बौछार का छिड़काव किया और साथ ही अश्रु गैस भी छोड़े और इसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। तो अस्पताल के भूमि पूजन को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। ग्वालियर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 1 घंटे से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने यहाँ पर चेतावनी दी थी कि अगर अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं तो उनका जोरदार विरोध किया जाएगा और सांसद अनूप मिश्रा के नेतृत्व में अब से 1 घंटे पहले से लगातार प्रदर्शन जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, दौड़ा दौड़ाकर कार्यकर्ताओं को पीटा गया, वहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, खदेड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों को उन पर पानी की बौछार छोड़ी गई और साथ ही अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गए और अब तक ये पता नहीं चल पाया कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्या कुछ इसमें घायल हुए, लेकिन फिलहाल इस प्रदर्शन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अनूप मिश्रा जैसे कि मुरैना से सांसद, लेकिन ग्वालियर से भी उनकी दावेदारी है, ऐसे में इस प्रदर्शन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर भाजपा का देखने को मिला है। ग्वालियर में जोरदार प्रदर्शन किया यहाँ भाजपा ने और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रदेश की कांग्रेस सरकार भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं हैं उसे अपना बताने की कोशिश कर रही है और फायदा लेना चाह रही है। तो एक तरीके से भाजपा का ये संदेश प्रदेशवासियों को कि कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस सरकार भाजपा की ही योजनाओं को अपना बता रही है। तो 2009 में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर भूमि पूजन किया इस अस्पताल का और उसके बाद किन्हीं कारणों के चलते यहाँ पर काम की शुरू होने में देरी हुई और एक बार फिर कांग्रेस के प्रयास से जितनी भी दिक्कतें थी वो दूर हुई और अब कांग्रेस की ओर से यहाँ पर अस्पताल का भूमि पूजन किया जा रहा था और उसके बाद लगातार यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद अनूप मिश्रा के नेतृत्व में पिछले 1 घंटे से यहाँ प्रदर्शन जारी है। तो बीजेपी के विरोध के चलते अस्पताल रोड पर जाम लग गया है, ऐसे में आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की गई है। तो बड़ी खबर यहाँ ग्वालियर से हम बता रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। ग्वालियर में अस्पताल के भूमि पूजन पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दोबारा भूमि पूजन करने वाले थे और उसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन पर उतर आई। पहले ही बीजेपी ने चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा होता है तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज सांसद अनूप मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहां पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। 2009 में शिवराज सिंह चौहान इस अस्पताल का भूमि पूजन कर चुके हैं और आज दोबारा यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमि पूजन करने वाले थे और उसके पहले ही यहां भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया।